मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मौलाना आज़ाद एकता संघ की जानिब से मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें अहम दानिश्वरान और अहम बड़ी हस्तियों को एजाज़ात से नवाजा गया। आज मौलाना अबुल कलाम साहब की 136वीं यौम पैदाइश मनाई गई है यहाँ पर इस्लाम जिमखाना में। इसको जो प्रोग्राम को रखा गया है, निजामुद्दीन रईस साहब ने रखा था। यहाँ पर शहर के बहुत नामी गिरामी लोग आए थे, जिन्होंने मौलाना साहब के जो काम किए थे उनके ज़िंदगी के अंदर, उन कामों की चर्चा की गई और उस पर अमल करने के लिए सब लोगों ने उस पर तौहीद किया कि भाई हम लोग इंशाल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। और किस तरह से उनका मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बातें की, ये सारी बातों पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। कि मुझे लगता है कि शायद निज़ाम भाई यही पहले आदमी हैं कि मौलाना आज़ाद की बरसी जो है वो बम्बई के अंदर हम लोगों को मुतारिफ कराते हैं मौलाना आज़ाद के लिए, क्योंकि यहाँ सब मौलाना आज़ाद की जो कुर्बानियाँ हैं और जो काम उन्होंने किया है हम तो भुलाते जा रहे हैं। मगर निज़ामुद्दीन राइन जो है वो हर साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जिंदा उन्होंने रखा है। उनकी बदौलत ही हमको पता चलता है कि मौलाना आज़ाद की कुर्बानियाँ कितनी हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी इनकी ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान घबरा गए थे और जब तबादला हुआ तो वो सोच रहे थे कि क्या करें, फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो मौलाना आज़ाद ने बेबाकी से एक आवाज़ दिया कि मुसलमानों, आपको यहीं रहना है, आपके बाबा अजदाद यहीं के हैं, आपकी जायदाद यहाँ है, आपके बाबा अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, छोड़ करके आप मत जाओ। तो मुसलमानों ने एक तहिया किया, जो हिजरत करके चले गए वो गए, मगर जो हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हमको हिंदुस्तान के हम हैं और हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान में हमें रहना चाहिए। ये मौलाना आज़ाद के आवाज़ पर के ऊपर ही लाखों मुसलमान जो है वो और शहर हासिल बहस की और बहुत से प्रोग्राम बनाए उनको, और यहाँ तक के यहाँ के लोगों ने जो मुंबई के मशहूर लोग थे और सरमायादार लोग थे, उन्होंने कहा कि मौलाना की पूरी ज़िंदगी और हर साल को यौम तालीम के तौर पर मनाया जाए और वो तालीम के ताल्लुक से हर मुमकिन मदद करने को लोग तैयार हैं। इसलिए ये प्रोग्राम आज बहुत कामयाब रहा और बहुत से लोग इसके अंदर शामिल हुए। यूसुफ बबरानी की सदारत में प्रोग्राम रखा गया था, इकबाल मेहमान ऑफिसर आए, रईस शाहजहां साहब आए और राजपूत सुरेंद्र राजपूत जो उत्तर प्रदेश से आए, वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही और ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारे निज़ामुद्दीन राइन, सादिक खान और हमारे जो मौलाना आज़ाद की महिलाएं हैं, एकता संघ की शबाना शेख, ऐसे लोगों ने इसको एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे, उनकी ही बात पे मैंने चला है। और स्किल डेवलपमेंट और ये मिनिस्ट्री चालू होने से पहले हमने 2010 में CDP स्किल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चला रहा है। आज 14 इयर्स हो गया है एंड इस काम को और बढ़ाने के लिए मुझे और लोगों का साथ चाहिए। हम जल्दी ही अपनी यूनिवर्सिटी भी चालू करने वाले। इंस्टीट्यूट है हमारा, यहाँ पे हर साल 2000 के ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और 800 प्लस फ्री बच्चे भी पढ़ते हैं। और इस काम को हम आगे लेके जाएंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। कोर्सेज लाइक लैब टेक्नीशियन, होटल मैनेजमेंट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल चाइल्ड ही है और 60% से ऊपर का क्राउड हमारे पास माइनॉरिटी का है। मुल्क का वो सियासतदान जिसके बगैर हिंदुस्तान की तारीख नहीं लिखी जाएगी, वो सियासतदान जो मुल्क की आबरू है, वो मौलाना 136 साल जिनका हम जश्न मना रहे हैं कि जिनके बगैर हिंदुस्तान की तारीख अधूरी रहेगी। आज उनके लिए हम सभी लोगों ने मौलाना आज़ाद एकता संघ की ओर से इस्लाम जिमखाना में
एक शानदार उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया एजुकेशन के नाम पर और भाईचारा के नाम पर। क्योंकि मुल्क की जो सियासी हालात हैं, जिस तरह के हालात आज पैदा किए जा रहे हैं, वो नहायत घटियागिरी है। मौलाना आज़ाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक जुमला कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता क्यों ज़रूरी है, आपसी भाईचारा क्यों ज़रूरी है। उनसे अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि मौलाना आप जो है आपसी भाईचारे के से आप हट जाइए, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती से आप हट जाइए, मुल्क को आज़ाद कर दूँ। तो मौलाना ने ये कहा कि एक फरिश्ता आसमान की बदलियों से उतरे और वो कुतुब मीनार की छत पर खड़े होकर ये कह दे तो भी हम इसे मानने को तैयार नहीं हैं। हमें आज़ादी बाद में मिलेगी चलेगा, लेकिन मेरे मुल्क का भाईचारा, आपसी इत्तेहाद एक साथ रहना चाहिए। तो ऐसे आदमी का जन्मदिन मनाना, ऐसे आदमी के किए गए कामों की सराहना करना या उनके नक्शे कदम पर चलना इस मुस्लिम कौम का, इस देश का एक ज़रूरी काम है, क्योंकि हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। आप